तो हम क्या बैठे हैं क्या इनविटेशन का इंतजार करके? जब उनका बीजेपी का प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तो हम जाएंगे रामलल्ला का दर्शन करने। बीजेपी कौन होती है रामलल्ला का इनविटेशन देने वाली? भगवान खुद बुलाता है अपने भक्तों को और भक्त खुद पहुंच जाते हैं भगवान के दरबार में। तो ये बीजेपी का 2-3 दिन का जो एक पॉलिटिकल इवेंट है वो खत्म होने के बाद हम जाएंगे भगवान के पास। हमारा रिश्ता है प्रभु श्री राम से। ये जो लोग हैं जो राजनीति करना चाहते हैं या राजनीति कर रहे हैं, उनका ना राम से नाता है ना उनके विचार से नाता है। ये चुनाव का जुमला है। अब उनको कौन रोकेगा? तो जो करना उनको कर दीजिए। तो इनविटेशन की बात है, आपको आया क्या, आपको नहीं आया क्या, क्या करना है भाई? कौन जाएगा बीजेपी के इस प्रोग्राम को? ये बीजेपी का कार्यक्रम है, उनको करने दो। जानबूझ के नजरअंदाज किया गया क्योंकि सभी का योगदान, जैसा आप लगातार कह रहे हैं, जानबूझ के नजरअंदाज। मैं ये नहीं कहता हूं, मैं बोला नहीं भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम है। अपने पार्टी के प्रोग्राम में किसको बुलाना है नहीं बुलाना है ये उनकी मर्जी है। अयोध्या में जो हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है। वो कोई रामलल्ला के लिए नहीं कार्यक्रम कर रहे हो। अगर ऐसा होता तो पूरे देश को निमंत्रण जाता, पूरे देश को बुलाया जाता। लेकिन ये अपने अपने इंडिया के लोग कौन है, अपने चमचे कौन है, अपने ये कौन है, ये देख रहे हैं। भगवान के दरबार में, हिंदू संस्कृति में और संस्कार में ये नहीं होता। तो हम क्या यहाँ बैठे हैं या पवार साहब या और कोई बैठा है क्या इन्विटेशन का इंतजार करते? जाएंगे बाद। प्रभु श्री राम सबके हैं, जाना तो है हमको वहां। सर, इसके अलावा राहुल जी की भारत न्याय यात्रा का ऐलान कर दिया गया है। उसी दौरान चुनाव की शुरुआत होगी, इम्पोर्टेंट चुनाव। आपको लग रहा है फायदा तो होगा? दूसरा क्या है, टाइमिंग आपको लग रहा है कि शायद बेहतर हो सकती है? मुझे लगता है अब इसके ऊपर जैसे बीजेपी कोई भी जो अगर कार्यक्रम करती है, जैसे राम मंदिर का है, चुनाव को देखते हुए किया है। देश की जरूरत है इस प्रकार की यात्रा निकालना। इस देश में से सत्य और न्याय पूरा तरह से खत्म हो गया है। जब राहुल जी ने पहली यात्रा निकाली थी तो भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ने का काम किया, लोगों के मन जोड़ने का काम किया, समाज को जोड़ने का काम किया। अब इस देश से संविधान, न्याय, सत्य ये बचाने का काम करना है। और इसीलिए वो संकल्पना लेकर राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा पर चल रहे हैं, तो हम उनका स्वागत करेंगे। मैं नहीं मानता हूं कि उनके सामने कोई चुनाव की मंजिल है या और क्या है। बस एक नेता निकला है, लोग उनके साथ चलेंगे। सर, सामना में लिखा गया है कि देश की जो सार्वजनिक संपत्ति है वो एक ही उद्योगपति को दी जा रही है। प्रधानमंत्री के जो मित्र हैं, किस तरह से कहना चाहिए? सामना में जो लिखा है वही आप आगे चलाइए। अब छत्तीसगढ़ का जंगल जा रहा है, जंगल तो रहने दो। प्रभु श्री राम को जो वनवास मिला तो जंगल में रहना पड़ा, बाद में वापस अयोध्या में आ गए। अगर फिर एक बार हमको अगर जाना है हमारे संस्कृति के अनुसार जंगल में, तो ईश्वर के लिए तो जंगल बचाइए। हाँ, जंगल में तो प्रभु श्री राम रहे थे, ईश्वर सब पूरे भगवान रहे थे। आप पूरे जंगल भी तोड़कर आप किसी उद्योगपति को दे रहे हो। और आदिवासी जो ये आपके कार्रवाई के खिलाफ छत्तीसगढ़ के जंगलों में, हाँ, हसदेव जंगल में संघर्ष कर रहे हैं, आप उनको तो जेल में डाल रहे हो। इसलिए तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा चल रही है ना, न्याय देने के लिए। तो एक उद्योगपति को पूरा देश, अब जंगल भी, धारावी की झोपड़पट्टी भी, सब कुछ एक व्यक्ति को अगर मिल रहा है या दिया जा रहा है, उसका मतलब आपको समझना चाहिए। एक दिन मुझे लगता है, मुझे बोलना नहीं चाहिए कि अयोध्या का 7/12 वो भी किसी उद्योगपति को दिया जाएगा। हर काम में उनका व्यापार और व्यवहार है।
अयोध्या का नाम नाम बदलकर अयोध्या जाम कर दिया गया। महाराष्ट्र में एफडीआई नंबर 1 पे आ गई है, ऐसा फडणवीस का कहना है सर। क्या है नंबर 1 पर? एफडीआई डॉक्टर है फडणवीस जी, उनके पास जानकारी है, ये होगी मुझे नहीं लगता है। अयोध्या स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम कर दिया गया। अच्छी बात है ना, अयोध्या के नाम से अगर रेलवे स्टेशन को जाना जाता है तो उसमें टिप्पणी करने लायक क्या है? ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन विकास भी करो, नाम मत बदलो। सर माझी आमंत्रणाचं आता बघा सर्वांना आमंत्रण मिळालं आहे, मात्र ठाकरेंना अजून बघा, आमंत्रणाचं राजकारण या देशात कधी झालं नव्हतं. भारतीय संसदेचं उद्घाटन झालं तेव्हाही हाच प्रकार झाला. भारतीय संसदेचं उद्घाटन झालं नव्या तेव्हाही हाच प्रकार झाला. आता राम मंदिराच्या बाबतीत अयोध्येत हेच सुरू आहे. हे सगळे सोहळे एका पक्षाचे आहेत, हे देशाचे नाहीत, याला राष्ट्रीय स्वरूप नाही है. अगर इस प्रकार से कोई कार्यक्रम होतात तेव्हा त्याला एक राष्ट्रीय स्वरूप आना चाहिए. ये राष्ट्र को समर्पित है, चाहे देश की नई संसद हो, चाहे अयोध्या का राम मंदिर हो. देश के स्वतंत्रता संग्राम में जिसका इतना भी योगदान नहीं है, जिसे हमारे मराठी में कवड़ी भर बोलते हैं, 4 आने का योगदान नहीं है, वो हिंदुस्तान की संसद का उद्घाटन करेंगे या बनाएंगे. अयोध्या के संघर्ष में जिसका योगदान नहीं है वो आज सबसे आगे है. राजनीति ऐसी होती है और हम मानते हैं कि जिसकी सत्ता है वो इस प्रकार के काम करते आए हैं. भारतीय जनता पार्टी को अगर लगता है वो बहुत पवित्र काम करने जा रहे हैं, नहीं, ये देश का संस्कार और संस्कृति उसे मान्यता नहीं देती. अयोध्येमध्ये जाण्यासाठी काही जण योगदान म्हणून काही ना काही पाठवत आहे, कोण अगरबत्ती तर काही लाकडं तर काही दिवे, अशा गोष्टी आता अयोध्यामध्ये पोहोचत आहे. आम्ही आमचं रक्त दिलेलं आहे. शिवसैनिकांनी रक्त, घाम आणि अश्रू दिलेले, बलिदान दिलेलं आहे. एक लक्षात घ्या. आता जे काय देत आहेत हा भारतीय जनता पक्षाची ही प्रचार यंत्रणा आहे. चला. एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी.